नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेड इजी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में या किसी भी फसल में ट्रैक्टर माउंटेड जो पंप होता है उससे हम कैसे स्प्रे करें, क्योंकि जो पीठ पे टांगने वाला जो स्प्रेयर पंप होता है उससे आप बड़े रकबे में अगर आप करने जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि बार बार आप उसको रिफ़िल करना होता है। तो इसलिए हमारे जो बड़े एरिया में हम जब स्प्रे करते हैं, अभी जैसे हमने गेहूं की फसल में स्प्रे करने जा रहे हैं और 21 दिन की फसल हो चुकी है, तो जीवामृत का स्प्रे हम करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का हमारा सेटअप है एसटीपी पंप का, जो हमने ट्रैक्टर पे माउंटेड है। तो ये जो स्प्रे पंप है ये एक मेन यूनिट है। इसका जो प्राइस है, अगर आप इसको मतलब एक लोकल ब्रांड वाला अगर आप ख़रीदते हैं तो उसका दाम करीब आपको 4,500 से 5,000 रुपये पड़ेगा। आप अगर कोई ब्रांडेड अगर आप लेना चाहेंगे तो वो करीब आपको 8 से 9,000 रुपये का पड़ेगा। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये करीब हमने 4,500 रुपये का लिया था और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि 2 साल इसको हो चुके हैं। इसमें मेंटेनेंस के नाम पे हम सिर्फ इसका इंजन ऑयल बार बार लगातार रेगुलर इंटरवल पे हम चेंज करते हैं। इसके अलावा अभी तक इसमें हमने कोई मेंटेनेंस नहीं किया है। अगर आप इसका जो सेटअप है, अगर अपने ट्रैक्टर पे आप लगाना चाहते हैं तो उसका मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। एक खर्चा तो जैसे मैंने बताया कि आपका ये जो पंप है इसका खर्चा है। इसके अलावा करीब 2,000 रुपये का हमने जो इसमें वेल्डिंग के साथ हमने जो काम कराया था, जिसमें हमने ये फ्लाई व्हील लगाया, ये हमने फैन बेल्ट लगाए और ये जो इसका स्टैंड हमने लगाया था, तो ये फैब्रिकेशन का जो आपको खर्चा है वो करीब मेरा जो खर्चा था वो करीब 2,000 का था। और इसके अलावा ये जो ग्रीन पाइप आप देख रहे हैं, ये ग्रीन पाइप, इसके यहाँ हमने कसा हुआ ये ग्रीन पाइप जो है, यहाँ हमारा जो जीवामृत का हमने 1000 लीटर का जो टैंक रखा है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो 1000 लीटर का टैंक है, ये जो ग्रीन पाइप आप देख रहे हैं, ये 1000 लीटर का टैंक हमने यहाँ डाला हुआ है, इसके अंदर ये है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये इस तरह की एक जाली लगी होती है और जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। खासकर कई किसान साथी ने पूछा था कि सीवीआर सॉइल टेक्निक से अगर आप स्प्रे करेंगे तो मिट्टी फंसती है क्या। तो अगर आप इस तरह का जो एसटीपी पंप ट्रैक्टर पे माउंट करते हैं तो और ये जाली आप लगाते हैं तो आपको और कोई फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपकी जो मिट्टी है वो पंप में आपकी या नोज़ल में कभी नहीं फंसेगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको हम एक ईंट के सहारे हम इसको थोड़ा सा वज़न दे देते हैं, ताकि क्योंकि ये 1000 लीटर का है, काफ़ी थोड़ा इसकी डेप्थ ज़्यादा है, तो ताकि ऊपर ना आए ये, इसलिए हम इसमें ईंट बांध के इसको हम यहाँ ऐसे लटका देते हैं और पूरा इसके नीचे तक जो इसकी डेप्थ है वहाँ हम इसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम जब ट्रैक्टर चालू करते हैं तो ये जो एक और पाइप है, इसका जो आउटलेट पे लगा हुआ है, ये करीब हमारा 300 फीट लंबा है। ये पाइप हम यहाँ इस तरह से हम यहाँ कस देते हैं। ये जो पाइप है आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा फैला हुआ है। मैं आपको इसे बताऊंगा कि थोड़ा सा अगर आप सूरज यहाँ दिखाएं, ये पाइप आप देख सकते हैं कि ये पूरे खेत में हमने ऐसे से फैला के रखा हुआ है। आगे आखिरी एंड इसका पाइप का होगा, उसमें एक गन लगी हुई है जिसके थ्रू हम स्प्रे करते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से स्प्रे किया है। तो ये एक पूरा सेटअप है हमारा, जहाँ हमने ट्रैक्टर के माध्यम से इसके जो पीटीओ शाफ्ट है ये कैसे वर्क करता है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये पीटीओ शाफ्ट के हेल्प से ये पूरा इस तरह से ये रोटेट होता है और बहुत ही अच्छा प्रेशर हमको मिलता है इसमें। बहुत आसानी से हम हमारी पूरी फसलों में हम इसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग हो या हमारा 5 लेयर ऑर्चर्ड हो। 5 लेयर ऑर्चर्ड में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज अभी पौधे इस तरह से इतने बड़े बड़े झाड़ ले चुके हैं कि पीठ पे टांगने वाले से कई सारे रिफ़िल हमको करने पड़ते हैं। इससे बड़ी आसानी होती है, 1000 लीटर का हमने भर के रख लिया है और आराम से हम उसमें स्प्रे करते हैं। साथियों, यहाँ हम अपनी गेहूं की फसल में जीवामृत का स्प्रे करने जा रहे हैं। तो 1000 लीटर के ड्रम में 200 लीटर जीवामृत हम मिला रहे हैं। जीवामृत के साथ हम 150 किलो सब सॉइल, सीवीआर टेक्निक से सब सॉइल जो है 150 किलो हम 1000 लीटर में मिलाने जा रहे हैं। तो जो किसान साथी सब सॉइल का यूज़ करना चाह रहे हैं वो इस तरीके से पहले किसी बर्तन में, किसी बाल्टी में मिट्टी को अच्छे से घोल लें, क्योंकि जब आप ड्रम में डायरेक्ट इसको डालेंगे तो उसको घोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है डंडे की मदद से। तो इस तरीके से पहले ही आप उसको मिट्टी को पानी में इस तरह से घोल लें तो आपको बड़ी आसानी होगी
इस तरह से मिट्टी अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाएगी। और जब आप इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद आप 1000 लीटर के ड्रम में या 200 लीटर के ड्रम में जितनी भी आप मात्रा ले रहे हैं पानी की, उस हिसाब से आप मिट्टी को इसमें डाल दीजिए। 200 लीटर में 30 किलो लेना है सब सॉइल, 1000 लीटर है तो इसलिए हम 150 किलो सब सॉइल को यूज़ कर रहे हैं। जब आप इस मिट्टी के घोल को इस 1000 लीटर के टैंक में डाल दें, उसके बाद भी आप एक बार फिर से इसको हिलाइए ताकि मिट्टी अच्छे से इस पानी में घुल जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि मिट्टी में एक भी ढेला, एक भी डीमा ना रहे मिट्टी का, और अच्छी तरीके से उस मिट्टी को हमको घोलना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारा ट्रैक्टर माउंटेड एसटीपी पंप है। और ये जो पंप है, ट्रैक्टर की जो पीटीओ शाफ्ट है उससे पावर ये लेता है, उसके पीटीओ शाफ्ट की वजह से ये रोटेट करता है। तो इस तरीके से हमने पीटीओ शाफ्ट से इसको लगाया हुआ है और इस व्हील पे हमने इस फैन बेल्ट की मदद से इसको लगा दिया है। यह हम नली फिक्स कर रहे हैं जो डायरेक्ट हमारे जीवामृत के टैंक में जाएगी। और जैसा मैंने पहले बताया था, ये जो हमारा स्ट्रेनर है, ये छन्नी जो है बहुत ही उपयोगी है। अभी हमने इस ड्रम में मिट्टी भी डाल चुके हैं, लेकिन हमको कुछ भी छानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सीधा इस ड्रम में डाल दें और मिट्टी आपके नोज़ल में या आपके स्प्रे गन में बिल्कुल भी फंसेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। तो ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर तरीका है सब सॉइल से अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था, हमने इस स्ट्रेनर को, इस छन्नी को इस ईंट की मदद से थोड़ा हमसे वज़न दे दिया है ताकि इसमें एक बाहर रहे। और इस 1000 लीटर के ड्रम में ये आराम से नीचे तक, जो इसकी गहराई है, डेप्थ है, वहाँ तक ये आराम से डली रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ये जो ईंट या कोई वज़न नहीं लगाएंगे तो ये बार बार ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए हम ये इस तरह से ईंट बांध देते हैं और इसको इसके बॉटम तक, इसके डेप्थ तक हम इसको अंदर डाल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, कितना शानदार प्रेशर आ रहा है इस गन से। आप देख सकते हैं कि इतना इफेक्टिव है ये ट्रैक्टर माउंटेड एसटीपी पंप। ये 300 फीट लंबी लाइन पे इतना तेज़ प्रेशर आ रहा है। तो आप अपने उसको जो प्रेशर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह की धार आपको बनानी है, किस तरह की फुहार आपको बनानी है। और यहाँ हमारी जो 21 दिन की शरबती गेहूँ की फसल है, उसमें हम ये जीवामृत और सब सॉइल को मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आपका रकबा ज़्यादा है तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी आप भी इस तरीके से ट्रैक्टर माउंटेड एसटीपी पंप से ही स्प्रे करें, क्योंकि जो पीठ पे टांगने वाला जो स्प्रेयर पंप होता है उससे लेबर को थकान भी रहती है, आपको बार बार उसको रिफ़िल करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रैक्टर माउंटेड एसटीपी पंप है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस नली, इस पाइप का भी अगर आप जोड़ लें तो 10,000 से ऊपर आपका खर्चा नहीं होगा। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम आगे भी हमारे खेत पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके वीडियो हम आपके पास लेके आते रहेंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।